उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुनी जन समस्या, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की कही बात। मंत्री बंशीधर भगत ने किया बैठक का आयोजन, राज्य में राशन विक्रेताओं के लाभांश में होगी बढ़ोतरी, राशन विक्रेताओं की समस्या को सुनकर लिया फैसला। आम आदमी के प्रदेश प्रवक्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुफ्त बिजली के मुद्दे पर खोली सरकार की झूठ की पोल, प्रवक्ता ने राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। डोईवाला में भू कानून बनाने की मुहिम हुई तेज, लोक गायक के गीत के माध्यम से किया लोगों को जागरूक, सरकार से भू कानून बनाने की मांग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास योजना स्थित जनता दर्शन हॉल में जन समस्याओं को सुना। लोगों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता से संबंधित समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को तुरंत खत्म करने के अहम दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता से अपील की कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक वो लाभ ले। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जल्द ही राशन विक्रेताओं के लाभांश में बढ़ोतरी की जाएगी। इसी संबंध में विभागीय मंत्री बंशीधर भगत ने उन्हें भरोसा दिलाया है। राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री यानी बंशीधर भगत की अध्यक्षता में शुक्रवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत सरकारी राशन विक्रेताओं की समस्याओं के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। राशन विक्रेताओं की समस्याओं को सुनकर ये फैसला लिया गया कि राज्य खाद्यान्न योजना एवं चीनी के लिए राशन विक्रेताओं का लाभांश बढ़ाकर 50 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। अभी तक ये चीनी में 7 रुपए 28 पैसे और राज्य खाद्य योजना में 18 रुपए प्रति क्विंटल था। मेरे संज्ञान में ये बात तुमने डाली है और आपने ये भी कहा कि पिछली बार भी ये बात कही गई थी। पिछली बार कही गई थी और वो नहीं लाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बात दिख रही है मुझे। मैंने तत्काल कहा है कि कल को उस फाइल को प्रस्तुत करें, उस फाइल को मैं कल देखूं। विक्रेता को जो लाभांश मिलता था, चाहे वो गेहूं चावल है चाहे चीनी है, वो बहुत कम था। उसको बढ़ाकर हमने 50 रुपए किया है। परिवहन के भुगतान के लिए जो बजट प्राप्त होता है सरकार से, उसमें तय किया है कि हम उसके जो बजट हमको नहीं मिला है, तुरंत ही 1 महीने के अंदर भारत सरकार से माननीय मंत्री जी से बातचीत करेंगे। मंत्री स्तर पर और सचिव स्तर पर वार्ता होगी और उस पर कोई ठोस निर्णय लेकर के उनको उस पैसे को दिलवाएंगे। एक सबसे बड़ी बात जो हमने की है, अभी तक गोदाम पर गए तो भिड़ा देते हैं, मान लो ये रखो ये रखो। अब हमने कह दिया कि हर कट्टा तोल के जाएगा, चाहे वो कट्टे के तौर पर जाए, चाहे वो 10 क्विंटल तुले, 5 क्विंटल तुले। अब हमने कांटा इलेक्ट्रॉनिक लगाने के लिए कह दिया। हर गोदाम पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा होगा, कम से कम 5 क्विंटल का कांटा होगा और उससे क्विंटल को उसको तोल करके दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने आज प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तराखंड में मुफ्त बिजली के मुद्दे पर राज्य सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। आप प्रवक्ता नवीन ने कहा कि इस प्रदेश में बीजेपी ने पिछले 4.5 सालों में केवल लूट और भ्रष्टाचार किया है और अब
मुफ्त बिजली के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद ये साफ हो गया है, सरकार प्रदेश की जनता के साथ छल कर रही है। पार्टी लगातार ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड के विद्युत उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराने की मांग कर रही थी और इस पर चरणबद्ध आंदोलन से जब आंदोलन गति पकड़ने लगा तो उस बीच अचानक ऊर्जा मंत्री जी का बयान आता है कि सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री कराएगी। लेकिन ये बीते हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे, अचानक मुख्यमंत्री धामी जी का बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक कैबिनेट में नहीं आया है। उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जुमला था, क्योंकि अमित शाह जी भी कहते हैं कि चुनाव से पहले कोई न कोई जुमला होना चाहिए और हम सोच रहे थे कि शायद ये जुमला चुनाव तक चलेगा, लेकिन 24 घंटे भी नहीं चल पाया। इसलिए आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री की मांग को लेकर और 100 यूनिट का जुमला जो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है उसके खिलाफ कल मुख्यमंत्री आवास का कूच करेगी। इसमें आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली फ्री उपलब्ध कराई जाए। लोक निर्माण विभाग में विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने पहली समीक्षा बैठक की। धामी सरकार ने मंत्री सतपाल महाराज को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में आयोजित बैठक में सतपाल महाराज ने 4 धाम यात्रा समेत अन्य सड़कों का ब्यौरा अधिकारियों से तलब किया। साथ ही तय समय पर सड़कों के लिए आवंटित बजट को खर्च न कर पाने वाले अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए। आज मैंने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की है। इसमें इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की गई और मैंने ये हिदायत दी है कि सड़कों का रखरखाव ठीक होना चाहिए, गड्ढे दूर होने चाहिए और सड़कों की हिफाजत तभी होगी जब नालियाँ बनेंगी। पानी से जो इरोजन हो जाता है, सड़क खराब हो जाती है, उसको रोकने की व्यवस्था की जाए। 4 धाम परियोजना में कुल प्रस्तावित कार्य जो हैं हमारे 53 हैं, जिनकी लागत 11,700 करोड़ है। इसमें स्वीकृत कार्य हमारे 40 हैं और शेष कार्य जो हैं 13 होने बाकी हैं। इसी प्रकार से पूरी कनेक्टिविटी जो है भारतमाला के माध्यम से पूरी कनेक्टिविटी का प्रयास किया जा रहा है। मैंने ये भी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जो देश के अंदर फॉसिल फ्यूल है उसको बचाने का भी प्रयास किया जाए। जब हम सड़कों की बात करते हैं तो उत्तरकाशी से अगर घुत्तू होते हुए, घनसाली होते हुए त्रिजुगी नारायण कनेक्टिविटी होती है तो हमारा देश बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को बचत करता है। तो हमारा दृष्टिकोण ये भी होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक फॉसिल फ्यूल की बचत करें, ट्रैवलिंग डिस्टेंस शॉर्ट हो और पर्यटक जल्दी से उत्तरकाशी से जहां वो यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करता है उसके बाद केदारनाथ पहुंच जाए। देश भर में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है। लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में उत्तराखंड के वित्त सचिव अमित नेगी ने पेट्रोल पदार्थों के दाम कम करने को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगाया और कहा कि अभी सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें पेट्रोल पदार्थों पर लगाने वाले वैट को कम किया जा सके। वित्त सचिव अमित नेगी ने कहा कि उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही लगभग बराबर टैक्स पेट्रोल पदार्थों पर लगाया गया है और इससे पेट्रोल पदार्थों के दाम ज्यादा नहीं बढ़े हैं। रेट से तो आपने देखा भी होगा जो अक्रॉस रेट है जो हमारा टैक्सेशन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे तो फेयरली कांस्टेंट चल रहा है। तो हमारे यहाँ पर तो जो कंटिन्यूस एक्साइज है हम लोग बाकी स्टेट्स को भी उसमें अकाउंट कर करते हैं। उत्तर प्रदेश के रेट्स रहते हैं, हमारे रेट्स वो भी सबके समझा ही रहते हैं। अभी ऐसा मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं।
तो देश भर में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आम जनता की जेब पर भी काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। एक तो कोरोना काल में कई लोगों के रोज़गार छिन गए, जिस वजह से अब जो महंगाई बढ़ रही है उससे आम जनता कहीं ना कहीं अब परेशान हो चुकी है और लगातार लोग सड़कों पर उतरकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में बढ़ते पेट्रोल डीजलों की कीमतों को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री पद पर पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी पर पूर्व सैनिकों में खुशी की लहर है, जिसके चलते पूर्व सैनिक केंद्रीय संगठन डोईवाला के पूर्व सैनिकों ने सैनिक परिवार में जन्मे पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी होने पर खुशी जताई और सीएम को भरोसा दिया कि सैनिक संगठन पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अपना पूर्ण सहयोग करने का भरोसा दिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सोसाइटी के मेंबर्स, दूसरी सोसाइटी की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमें उनके मुख्यमंत्री बनने पर बहुत प्रसन्नता हुई है और हमें यह विश्वास है कि वो आने वाले समय में एक्स सर्विसमैन की परेशानी व जनता के व ग्रामीणों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सभी के परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे और हमें उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद के लिए नवनियुक्ति पर पूर्व सैनिक संगठन केंद्रीय संगठन डोईवाला के माननीय अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश बहुगुणा जी के नेतृत्व में आज एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें सभी पूर्व सैनिकों ने खुशी जाहिर की कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, वो एक सैनिक परिवार से हैं, तो उनके बीच एक आशा की किरण जाग उठी है। हम सब आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम सब पूर्व सैनिक देश के विकास, जिस तरह से अपनी एक्टिव सर्विस में कंधे से कंधा मिला के काम करते थे, उसी तरह से अब अपने असैनिक जीवन में भी राष्ट्र निर्माण में पीछे नहीं रहेंगे। नहीं इंद्र अवतार भाई क्या जोशीमठ की नगर पालिका परिषद धार्मिक पर्यटन नगरी को साफ सुथरा रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पालिका के पर्यावरण मित्र युद्ध स्तर पर पालिका के 9 वार्डों में साफ सफाई में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व रात को खुले सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डालकर पालिका के स्वच्छता अभियान पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके लिए अब नगर पालिका जोशीमठ द्वारा खास कदम उठाए जा रहे हैं। नगर पालिका जोशीमठ की संयुक्त टीम की ओर से रात में भ्रमण किया जा रहा है। जो लोग खुले में कूड़ा डाल रहे हैं उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जोशीमठ की नगर पालिका परिषद धार्मिक पर्यटन नगरी को साफ सुथरा रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन कुछ शरारती तत्व हैं जो वहां पर रात में सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंक देते हैं और नगर पालिका के स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहे हैं। अब इसी को लेकर नगर पालिका जोशीमठ की सख्ती सामने आई है। संयुक्त टीम की ओर से रात में लगातार भ्रमण किया जा रहा है और जो लोग खुले में कूड़ा डाल रहे हैं उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। तो स्वच्छता को लेकर नगर पालिका की सख्ती देखने को मिली है। नगर पालिका की ओर से लगातार भ्रमण चलाया जा रहा है और खुले में कूड़ा डालने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में भी हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भू कानून बनाने की मांग और मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। डोईवाला में आज लोक गायक अमित पयाल के साथ तमाम युवाओं ने उत्तराखंड सरकार के साथ ही भारत सरकार से भी उत्तराखंड में सख्त भू कानून बनाने की मांग की है।
मांग कर रहे युवाओं का कहना है कि अब समय आ गया है कि उत्तराखंड का अपना भू कानून बने, जिसमें बाहर के लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति ना हो, क्योंकि वर्तमान समय में उत्तराखंड में जमीनों को कंक्रीट के जंगलों में तब्दील करने का काम तेजी से किया जा रहा है, तो वही भू माफियों का कब्जा भी उत्तराखंड की जमीनों पर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड भू कानून की मांग जनता समय समय पे उठाती रही है। पहले ये था 2001 में जब वर्तमान उस समय सरकार थी तो उन्होंने 500 वर्ग मीटर ही कोई बाहर उत्तराखंड से बाहर वाले खरीद सकते हैं, लेकिन 2018 में सरकार ने इसको 500 वर्ग मीटर को हटा के ये कर दिया था कानून कि बाहर यानी कि उत्तराखंड से बाहर के लोग यहाँ पे ज़मीनें खरीद सकते हैं, जितनी मर्जी वो खरीद सकते हैं। तो उत्तराखंड की जनता यही मांग कर रही है कि हिमाचल की भांति, मतलब जैसे हिमाचल में एक कानून है भू कानून, कि उसी की भांति उत्तराखंड में भी ये कानून लागू हो, भू कानून लागू हो। इसी पर आधारित हमने एक उत्तराखंडी गीत लिखने की कोशिश की है और गाने की कोशिश की है, जो आपको यूट्यूब चैनल पयाल जी म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल मैंने गाने के माध्यम से यही लिखने का प्रयास किया है और बताने का प्रयास किया है कि जो हमारी उत्तराखंड की भूमि है वो उत्तराखंड वालों के ही पास रहे, और बाहर का कोई अगर उसको लेना चाहे तो लीज पे ले सकता है, किराए पे ले सकता है, ताकि ये उत्तराखंड की जो भूमि है उत्तराखंड वासियों के पास ही रहे और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और मालिकाना हक उन्हीं का हो। उत्तराखंड में कोरोना के मामले क्या कम हुए, जनता भी कोरोना की गंभीरता को भूल गई, और इसी लापरवाही का बड़ा उदाहरण देखने को मिला प्रसिद्ध पर्यटक स्थल केम्प्टी फॉल में, जहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटक स्थल केम्प्टी फॉल के वायरल हुए इस वीडियो ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। डीजीपी अशोक कुमार ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस कप्तानों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन जिन जिलों में प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, वहां पर पुलिस को कड़ी निगरानी करनी होगी। जो है इस पर पुलिस महानिदेशक द्वारा जो है संज्ञान लिया गया है। केम्प्टी की जो वीडियो आई थी आज इसमें वीसी की गई पुलिस महानिदेशक द्वारा, और सभी के साथ जो है नैनीताल, टिहरी, हरिद्वार, जहां जो मुख्य पर्यटक स्थल है उनके जो एसएसपी है उनको निर्देशित किया गया है कि जो वीकेंड आ रहा है तो आज से ही जो है वो तैयारी में रहे, अपने बॉर्डर्स जो चेक पोस्ट है वहाँ पर जो है अपनी डिप्लॉयमेंट रखे, और जो कोविड की गाइडलाइंस और जो निर्देश आए हुए हैं कि जो आने वाले हर आदमी का जो है RT-PCR चेक किया जाए और उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हुआ कि नहीं वो चेक किया जाए, और तत्पश्चात ही जो है गाड़ियों को आने दिया जाए। तो जितनी जो भी गाइडलाइंस आई है उसको फॉलो किया जा रहा। साथ ही जो हम पहले करते आए हैं कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ अगर हो जाती है हिल स्टेशनों पर, नैनीताल, मसूरी, तो हम लोग जो है नीचे उनको अन्य जगहों पे डाइवर्ट करते हैं ट्रैफिक, अन्य जैसे मुक्तेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, या नैनीताल इधर से मसूरी से टिहरी की तरफ। तो ये पहले भी हम करते हैं, तो अभी ये भी किया जाएगा डाइवर्जन ट्रैफिक। रुड़की में हरियाली के सौदागर रातों रात हरे पेड़ गायब कर रहे हैं और वन विभाग केवल जांच करने में ही लगा हुआ है। इस अनदेखी की वजह से पर्यावरण के खिलाफ लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। ये ताजा मामला रुड़की के बेल्डा गांव से सामने आया है, जहां हाईवे के बिल्कुल नजदीक 4 पेड़ की परमिशन की आड़ में वन माफियों ने शीशम और सागौन जैसे दर्जनों बेशकीमती पेड़ काट डाले, जिसकी सूचना वन दारोगों को पहले से दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब सूचना मिलने पर वीआईपी न्यूज़ की टीम मौके पर पहुंची और वन कर्मियों को मामले की सूचना दी, तो मात्र खाना पूर्ति करने के लिए वो मौके पर पहुंचे और कटे हुए पेड़ों की नपाई करके अपनी नाकामी छुपाते हुए नजर आए। एक प्रकरण एक सामने आया था कि बेल्डा गांव में कुछ निजी कास्ट के वृक्षों का बिना अनुमति के पातन किया गया है। तो जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई है उसमें 4 वृक्षों को पातन की अनुमति उन्हें प्रदान की गई थी, और उसमें उनके द्वारा 4 वृक्षों से ज़्यादा वृक्ष काटे गए हैं, जिसमें जो बाघ स्वामी हैं उनके विरुद्ध वन अधिनियमों के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उन पर विधिक कार्रवाई अभी की जा रही है।
सर ऐसा क्या कारण है कि जो आपके अधिकारी रवाना देने के लिए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद चोरी हो जाती है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, मेरी अभी उनसे इस बारे में बात हुई है। उनका कहना ये है कि जब रवाना दिया गया था तब जितने वृक्षों की अनुमति दी गई थी उतने ही वृक्षों का पातन किया गया था। उसके बाद उनके द्वारा अधिक वृक्षों का पातन किया गया है, जिसके लिए उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जैसे कि सर देखा है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपके जो संज्ञान में बाद में आता है, जब मीडिया संज्ञान में डालती है अधिकारियों के, जब उनको पता लग पाता है, इससे पहले क्यों लग पाता है? इस बारे में मैं अभी उनसे चर्चा कर रहा हूँ इस बारे में कि इस जानकारी में क्यों नहीं आ पाया। इसके बारे में पूरी बात करने के बाद ही मैं बता। सरकार की योजना अटल उत्कृष्ट विद्यालय से उन बच्चों के सपनों को जरूर पंख लगेंगे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ने का सपना आज तक देख रहे थे। सरकार की इस योजना ने रफ्तार पकड़ ली है और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द स्कूलों में शिक्षक और पढ़ाई की तैयारियां को भी दुरुस्त कर दिया जाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने का प्रस्ताव तैयार किया है। उस पर सरकार की ओर से काम भी शुरू हो चुका है। पूरे प्रदेश में अब तक 190 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसी तर्ज पर आज शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हल्दूचौर इंटर कॉलेज को भी उत्कृष्ट विद्यालय के तौर पर चुना है। सरकारी सिस्टम में निश्चित ही गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और गरीब भी चाहता है कि मेरा जीवन जैसा बीतना था बीत गया, लेकिन मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम की मिलनी चाहिए। उसी कल्पनाओं के तहत हमने तय किया कि प्रदेश के अंदर 190 विद्यालयों में अटल उत्कृष्ट विद्यालय करने की स्थापना की है और उनकी मान्यता भी CBSE बोर्ड से हमने ले ली है। और इसमें इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले हमारे विभागीय अधिकारी होंगे, शिक्षक होंगे, जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट भी 15 दिन के अंदर हो जाएगा और विद्यालय माध्यम से पहुँच जाएंगे। CBSE बोर्ड से मान्यता मिल गई है। तो हमारी कोशिश है कि आने वाले टाइम में जितने हमारे माध्यमिक स्कूल हैं, नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए, RTE का पालन करते हुए हम अधिकांश स्कूलों को अपने इंग्लिश मीडियम बनाएंगे ताकि गरीबों को भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का मौका। राज्य में कोरोना केसेस के कम होते ही हिमालय क्षेत्रों में एडवेंचर टूरिज्म बढ़ने लगा है। कोरोना की लहर कम होते ही सीमांत क्षेत्र जोशीमठ के उच्च हिमालय ट्रैकिंग रूटों पर फिर से पथरोहियों की हलचल शुरू होने लगी है। साल का पहला 4 सदस्यीय ट्रैकिंग दल हनुमान चट्टी से गोविंद घाट लौट आया है। स्थानीय एडवेंचर एजेंसी हाइक द हिमालय के युवा पथरोही और अभियान दल के टीम लीडर अमन मेहता ने बताया कि उनके साथ ग्रुप में संतोष राणा, सूरज मेहता, नीरज आदि भी शामिल थे। लेक और सतपुली में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि NH 534 पर सियार गांव के पास सवारियों से भरी मैक्स कार खाई में गिर गई। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल भी हो गई। वहीं इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम में बदलाव नजर आएगा। 10 जुलाई और 11 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 2 दिन भारी बारिश की संभावनाएं नजर आ रही है। खासकर 10 जुलाई और 11 जुलाई को पर्वतीय जनपदों के साथ साथ हरिद्वार में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने अलर्ट रहने की सलाह दी है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 9 जुलाई है, तो अभी आगे 4 से 5 दिन अगर मैं बात करूं तो अच्छी बारिश प्रदेश में मिलने वाली है।
आज के लिए अगर बात करें तो आप देखेंगे कि अनेक जगहों में हल्की से मध्यम बारिश उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। और साथ में जो भारी बारिश है आज के दिन भी जो है, जो कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि नैनीताल है, चंपावत है या फिर पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उनमें कहीं कहीं पर हैवी रेंस भी देखने को मिलेगी। 10 और 11 को अगर बात करेंगे तो जो एक्टिविटी और थोड़ी बढ़ेगी और आप ये कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश जो है प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में वो मिलने वाली है 10 और 11 में। साथ में भारी या बहुत भारी बारिश की भी बात करें तो उसमें कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स है नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़, और इसी तरह जो गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि देहरादून, उत्तरकाशी, इनको आप रख सकते हैं। और जहाँ तक हैवी रेंस तो हरिद्वार या पौड़ी में भी वो भी मिलने की संभावना उनमें भी है। तो अच्छी एक्टिविटी मैं कहूँगा कि 10 और 11 को वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो इस दौरान थोड़ा लोगों को जो है सतर्क भी रहना चाहिए। उसके बाद भी जो एक्टिविटी है उसमें बहुत तक कमी नहीं आएगी। आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों में जो हल्की मध्यम बारिश है वो तो आगे भी 12 तारीख से लेकर 15 तक भी बात करें तो वो चलती रहेगी प्रदेश में, और एकाध दुका जगहों में हैवी रेंस भी वो भी देखने को मिलेगी। तो यही अभी मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।